एक फूल की चाह ISC बोर्ड। सियाराम शरण गुप्त। जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में गांधीवादी विचारधारा के पोषक कवि श्री सियाराम गुप्त शरण का जन्म 4 सितंबर 1895 को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। एक वैश्य परिवार में हुआ था। ये राजकवि श्री मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। निरंतर श्वास रोग से पीड़ित होने पर जीवन पत्नी की असामयिक मृत्यु और साहित्यिक जगत की उपेक्षा ने इनके जीवन को शोक और व्यथा से भर दिया था, परंतु फिर भी शारीरिक अवस्था को बहुत अधिक महत्व न देकर गुप्त जी साहित्य साधना में लगे रहे। 29 मार्च 1963 को हिंदी की सेवा सियाराम शरण जी का देहांत हो गया। गुप्त जी की कृतियों में इनका सरल और विनयशील व्यक्तित्व स्पष्ट प्रतिबिंबित हुआ है। इनके काव्य में प्राचीन के प्रति आस्था और नवीन के प्रति उत्साह लक्षित है। अनुभूति और आस्था से युक्त काव्य की प्रेरणा गुप्त जी ने गांधी और विनोबा भावे के जीवन से दर्शन से प्रभावित होकर चिंतन और अनुभूति प्रधान काव्य की सृजन किया है। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ ये एक सफल उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। दीर्घकालीन हिंदी सेवाओं के लिए इन्हें 1962 में सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किया गया। सन 1991 में नागरी पंचायत सभा वाराणसी द्वारा इन्हें सुधाकर पदक प्रदान किया गया। गुप्त जी की भाषा सरल, कहीं संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। रचनाएं हैं अनाथ, आंध्रा, विश्वास, दुर्वादल, बाबू, सुनंदा और गोपिका। कविता संग्रह अनुरूपा तथा अमृत पुत्र। काव्य ग्रंथ दैनिकी नकुल, नौखली, जय हिंद, पाथ्यमृणी, आत्मोत्सर्ग। इनके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध तथा अनुवाद भी लिखे हैं। देखिए अभी ये इनका शब्दार्थ एवं भावार्थ। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मानता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, भीतर जो डर छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तब मैंने पाया, जर विवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखिए निहारना, ध्यान से देखना। ताप तप बुखार से गर्म, जहर में विहल, बुखार के कारण बेचैन। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति की आशंका का वर्णन बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है। सुखिया के पिता अपनी संतान के लिए बहुत चिंतित रहता था। इसी कारण वह उसे बाहर खेलने जाने से हमेशा रोकता था, पर वह हठ ठहरा। उसका मन घर से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लगता था। जैसे ही वह बाहर जाते खेलता था तो उसे उसका हृदय कांप उठता था। वह यही सोचता था, किसी तरह कोशिश करके मैं इसे बचा लूं। अभी तक उसके मन में यह डर समाया था, कहीं वह उसे समय फैली महामारी की चपेट में न आ जाए। पर वही हुआ जिस बात का डर था। एक दिन सुखिया का शरीर बुखार से, गर्मी से तप रहा था। वह बुखार के कारण बेचैन हो रही थी। पता नहीं क्यों और किस डर से उसने अपने पिता से कहा कि उसको देवी प्रसाद का एक फूल लाकर दो। तत्कालीन समाज में अछूत होना स्वयं में एक प्रताड़ना थी। भारत में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी। अछूत व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन दिनों अनेक प्रकार की महामारी फैली रहती थी। दवाइयाँ आदि की भी कमी थी। इन बीमारियों से बहुत लोगों की मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। शायद सुखिया भी ऐसी ही किसी बीमारी की चपेट में आ गई थी। देखिए ये ISC बोर्ड का है, एक फूल की चाह, और इसके
रचयिता हैं सिया राम शरण गुप्त हैं। आप इसे पढ़ेंगे और एक दो बार रीड करेंगे, आपकी सब समझ में आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, IASC बोर्ड में 12th क्लास की हिंदी में पूछा जाता है।